पश्चिमी यूपी में आज रैलियों का रेला, दिन भर दिग्गजों की चुनावी सभा, बुलंदशहर के दौरे पर अमित शाह। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप। मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? बुलंदशहर में अखिलेश जैन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश ने कहा, गर्मी नहीं, हम देंगे भर्ती। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। यूपी के सीएम योगी ने दिया 5 साल के कामकाज का ब्यौरा, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने किया दावा, 5 साल में उनकी सरकार के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ। देश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। रिपोर्ट कार्ड में कोरोना से लड़ाई का जिक्र, कहा, महामारी से निपटने में कामयाबी का दावा। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। यूपी चुनाव में सियासी सरगर्मियों का दिन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दाखिल कर चुके हैं नामांकन। नामांकन से पहले पूजा पाठ का कार्यक्रम, शीतला मंदिर में दर्शन। नामांकन में शामिल रहे बीजेपी के दिग्गज, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान साथ रहे, जीत का जताया भरोसा। उनकी बड़ी मान्यता है कड़ाधाम में माता जी के तिराथुवासी। नामांकन के बाद जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की जनसभा, यूपी में भारी जीत के साथ लौटने का दावा। प्रियंका गांधी का भी यूपी में मैराथन प्रचार, सियाना और अनूप शहर का दौरा। कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी का संवाद, घर घर जाकर प्रचार का कार्यक्रम। सिकंदरा में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, कामकाज पर उठाए सवाल। मायावती का चुनाव प्रचार तेज, के आधार पर लड़ना चाहिए कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। मायावती का चुनाव प्रचार तेज, गाजियाबाद के कविनगर में रैली। प्रयागराज में नामांकन भरने जा रहे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के पास आया संदिग्ध शख्स। कार्यकर्ताओं, सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ा, जहर और ब्लेड लेकर आया था आरोपी। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार दिख रहा शख्स, हमले की साजिश से इनकार। शामली में प्रचार के दौरान हुई गड़बड़ी, भाषण के दौरान आए लोकदल प्रत्याशी प्रशांत चौधरी और अशरफ अली को सुरक्षा कर्मियों ने घेरा। अखिलेश ने खुद आकर सुरक्षा कर्मियों को रोका, जैन चौधरी भी मौजूद, साथ आकर किया लोगों का अभिवादन। आज मेरठ में ओवैसी का जनसंपर्क अभियान, डोर टू डोर प्रचार। गोवा के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, कहा, बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं है कोई विजन। केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनी तो गोवा के हर नागरिक को 5 साल में 10 लाख तक का फायदा। आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। मैं सबसे अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर परिवार को 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा। आज पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात, मध्यप्रदेश के विकास कार्यों पर होगी बातचीत। नोएडा के एसपी उम्मीदवार सुनील चौधरी का वीडियो वायरल, वोट मांगते हुए रोए, तीसरी बार नहीं हराने की अपील। मर गया, आगे से मेरे को तो ऊपर जाके मेरा अपने से मर के आया हूं। सुनील चौधरी की पत्नी प्रीति चौधरी प्रचार में जुटी, रो रो कर लोगों से मांग रही थी वोट। नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी, लोगों ने किया विरोध।
धक्का मुक्की के बीच प्रचार करते दिखे मनोज तिवारी, जूता दिखाकर की नारेबाजी, वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक से जनता ने पूछा विकास का हिसाब, भड़क गए रोमी साहनी। बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने कहा हमें गर्मी ना दिखाओ, 2 मिनट लगेगा पुलिस को फोन करने में। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिया झटका, पूर्व मंत्री संग्राम सिंह अपने कुनबे के साथ एसपी में शामिल। बेटी को टिकट नहीं मिलने से नाराज संग्राम सिंह ओबीसी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। देश में कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के आंकड़े, एक दिन में 1008 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के नए मामले कल से ज्यादा, एक दिन में बढ़े 1,72,000 केस। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 15,33,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 2,59,000 लोग स्वस्थ। केरल में सबसे ज्यादा 52,000 मामले, कुल नए मामलों का 30%। नोएडा में कोरोना के 355 नए मामले, 24 घंटे में एक की गई जान। महाराष्ट्र में कम हो रहे कोरोना के मामले, नए मामले 18,000 से ज्यादा। मुंबई में कोरोना के आंकड़े काबू में, 1121 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 27 लोगों की मौत, 3,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में 5% से कम हुई संक्रमण दर, एक्टिव केसेस 14,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना से 33 की गई जान, चेन्नई में 2,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में रात भर हुई बारिश। मौसम विभाग का अनुमान अगले कुछ घंटे में दिल्ली के आसपास हो सकती है हल्की बारिश। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त बारिश, ठंड से ठिठुरे लोग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी, फिर से हुई बर्फबारी। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 8 इंच तक गिरी बर्फ, शीतलहर से लुढ़का पारा। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गढ़वाल में भारी बारिश और बर्फबारी। कुमाऊं इलाके में बारिश और बर्फबारी का अनुमान, 4 फरवरी की आधी रात तक के लिए अलर्ट। चमोली में हो रही है भारी बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में गिर रही है बर्फ। औली, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब में बर्फबारी जारी, जुटने लगे पर्यटक। 7 से 9 फरवरी तक औली में राष्ट्रीय खेल का आयोजन, स्कीइंग के लिए आए खिलाड़ी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी के बीच मदद के लिए आगे आई पुलिस, मरीज को पहुंचाया अस्पताल। हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। शिमला में जाखू इलाके में गिरी बर्फ, चारों तरफ बिछी सफेदी। हिमाचल के नरकंडा में जबरदस्त बर्फबारी, कई सड़कें बंद। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का कटा संपर्क, बर्फ हटाने का काम जारी। चुनावी सरगर्मी के बीच जोशीमठ में जोरदार बर्फबारी, राजनीतिक दलों की बढ़ी मुश्किलें। बर्फबारी की वजह से प्रचार का काम प्रभावित, गांव तक पहुंचने में आ रही है दिक्कत। नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी, पेड़ों पर जमी सफेदी। पर्यटन से जुड़े व्यवसायी बर्फबारी से खुश, बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। हाजीपुर में खटारा एम्बुलेंस की भरमार, चालकों ने की हड़ताल। मध्य प्रदेश के सीहोर में बवाल, बंजारों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। आपसी झड़प में 2 लोगों की मौत, 15 घायल, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। सोनीपत में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और हरियाणा रोडवेज की बस में टक्कर, 2 की मौत। बाराबंकी में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने की छापेमारी। फरीदाबाद में गटर की सफाई करते समय 2 सफाई कर्मी आए जहरीली गैस की चपेट में, दोनों की मौत। गुरदासपुर में नौजवानों के 2 गुटों के बीच चली गोली। बाराबंकी के स्कूल में दिखा तेंदुआ, गांव वालों में दहशत। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रईस बनने की जल्दी में युवक की साजिश, होटल संचालक से मांगा 50 लाख का टेरर टैक्स। दिल्ली में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई, हमलावर की तलाश। मेरठ में बीजेपी का पटका डाले कुछ लोग दुकानदार को पीट रहे हैं, पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। गुजरात के डेडियापाड़ा इलाके में वारदात, 11वीं की छात्रा से गैंगरेप। भरतपुर में बच्चों की पिटाई मामले में पुलिस पर कार्रवाई, आरोपी पुलिस कर्मी सस्पेंड। हॉर्न नहीं सुनने पर पुलिस ने बच्चों को सड़क पर बुरी तरह से पीटा, एक बच्चे की हालत गंभीर। सिलचर में अवैध रासायनिक खाद की तस्करी का खुलासा, ट्रकों की कतार। असम से बिहार जा रही शराब की खेप पकड़ी गई, बांस में छिपाकर हो रही थी तस्करी। महाराष्ट्र के वाशिम में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देसी जुगाड़, थाली से बनाया एंटीना।
गांव के ज्यादातर घरों में स्टील के 2 प्लेटों का इस्तेमाल, पहले इंटरनेट कनेक्शन में थी मुश्किल। सिर में फंसे लोटे के साथ 2 दिन तक परेशान रहा बंदर का बच्चा, वन विभाग ने पकड़कर किया आजाद। मध्य प्रदेश सागर में विधवा पेंशन में फर्जीवाड़ा, पति जिंदा, पत्नी 10 साल से ले रही थी पेंशन। कानपुर में पुलिस की चेकिंग सख्त, 16 लाख की बियर जब्त। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 2 बड़े कैंप्स पर हमला, मारे गए सैनिकों को लेकर अलग अलग दावे। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री ने हमले की पुष्टि की, 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान सरकार का दावा, 9 बागी बलूची मुठभेड़ में मारे गए। प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी मिली हमले की जिम्मेदारी, 4 पाक सैनिकों को मारने का किया दावा। बुधवार को पंजगौर और नौशकी के पास हुए 2 धमाके, पाकिस्तानी सैनिकों के कैंप में घुसने की कोशिश।